वो कौन सा गाना है? चट्ट दी ने मार दी ने खींच के तमाचा, ही हास दी ले रिंकिया के पापा। सबसे बड़ी बात, रिंकिया के पापा, आई एम सॉरी, प्रशांत किशोर को थप्पड़ नहीं पड़ा है। गोदी मीडिया आप तक यह खबर पहुंचा रहा है कि उन्हें चट से बिहार पुलिस ने थप्पड़ मार दिया। दोस्तों, आज सुबह प्रशांत किशोर, जो कि 4 दिन से धरने पर थे और आमरण अनशन कर रहे थे, उन्हें बिहार पुलिस उठाकर ले गई है। मगर इस वीडियो का हवाला दिया जा रहा है और गोदी मीडिया में तमाम न्यूज चैनल्स कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को थप्पड़ मार दिया। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें और फिर हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पुलिस आती है और फिर अचानक वो थप्पड़ रसीद कर देती है। सबसे पहले हम इस वीडियो को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम फ्रीज करते हैं उस लम्हे को जहां पुलिस थप्पड़ मारती है। और जैसा कि आप ध्यान से देख सकते हैं दोस्तों, थप्पड़ पड़ा है प्रशांत किशोर के एक कार्यकर्ता पर। प्रशांत किशोर को थप्पड़ नहीं पड़ा है। पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, पुलिस का थप्पड़ प्रशांत किशोर को नहीं पड़ा है। मैं स्पष्ट कर दूं, थप्पड़ किसी को भी मारना गलत है। बिहार पुलिस तमाम हदों को पार कर रही है। याद कीजिएगा दोस्तों, अभी कुछ ही दिनों पहले किस बेरहमी से इन्होंने छात्रों की पिटाई की थी। सारी हदों को पार कर दिया था। इनके अंदर किस कदर नफरत भर दी गई है, यह मिसाल जो है उसे प्रमाणित कर रही है, जब अभी से कुछ ही दिनों पहले छात्रों को बेरहमी से मारा गया था। छात्र बेसुध थे, आंखों में आंसू थे, उनके कपड़े उतार दिए गए थे। इस तरह से उन्हें मारा जाना था। वाटर कैनन से उन पर हमला किया गया था। ठिठुरती हुई ठंड में, कड़ाके की ठंड में उन पर पानी की बौछार की गई थी। और आज सुबह प्रशांत किशोर को उठाकर ले गई है बिहार पुलिस। उनके कार्यकर्ता को थप्पड़ मारा गया है। मगर एक बात मैं समझना चाहता हूं, थप्पड़ मारा गया है प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता को, मगर आखिर क्या वजह है कि गोदी मीडिया यह कह रहा है कि थप्पड़ जो है वो प्रशांत किशोर को मारा गया है? आपने देखा, मैंने प्रमाणित किया। एक बार फिर अपने स्क्रीन पर देखिए कि पुलिस जब थप्पड़ मारती है तो प्रशांत किशोर के साथ जो कार्यकर्ता है उसे थप्पड़ मारती है। मगर मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसको लेकर गोदी मीडिया क्या क्या झूठ बोल रहा है। सबसे पहले पापा की परी का दर्द। यह वो पापा की परी है जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयान देती हैं और इनकी पत्रकारिता पूरी तरह से बीजेपी के सामने नतमस्तक है। क्या कह रही हैं? बीपीएससी छात्रों के समर्थन में एक व्यक्ति 4 दिन से अनशन पर है। पुलिस वाले पीके को गिरफ्तार करने पहुंचते हैं। एक वीडियो आता है जहां पर बिना किसी वजह के एक पुलिसकर्मी प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारता हुआ दिखाई दे रहा है। खाकी वर्दी को ऐसे ही पुलिस वाले बदनाम करते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं इन सब की जो पत्रकारिता है वो पूरी तरह से भाजपा के सामने नतमस्तक है। मगर जबकि दिखाई दे रहा है कि थप्पड़ प्रशांत किशोर को नहीं, उनके कार्यकर्ता को मारा गया है, जो अपने आप में गलत है। पुलिस को किसी ने अधिकार नहीं दिया कि आप इस तरह से हिंसा करें। जी हां, चाहे थप्पड़ प्रशांत को मारा गया हो या उनके कार्यकर्ता को, मगर आपको समझना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर के कद को आखिर बढ़ाने की कोशिश क्यों की जा रही है। पापा की परी ने क्या कहा यह आप जानते हैं। ये किस तरह की पत्रकारिता करते हैं ये भी आप जानते हैं। मगर झूठ सिर्फ इन्होंने नहीं कहा है। रिपब्लिक न्यूज आपकी स्क्रीन पर, प्रशांत किशोर को मारा थप्पड़ और जबरन उठाकर ले गई पुलिस। पटना में रात भर बवाल, जाने क्या क्या हुआ। उसके बाद न्यूज 18, क्या प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारने के आरोप पर जवाब देगी पुलिस? इसके अलावा ऐसे कई गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स हैं जो इस तरह की बात कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को थप्पड़ मारा गया है। यानी कि प्रशांत किशोर को इस तरह से बिल्डअप किया जा रहा है, उन्हें इस तरह से जनता के सामने पेश किया जा रहा है, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में अन्ना आंदोलन पेश किया गया था। जी हां, उस अन्ना आंदोलन में जो जो मुद्दे उठाए गए थे, यानी लोकपाल, आज कहां है लोकपाल, मगर हां, उस अन्ना आंदोलन का फायदा कई लोगों को हो गया। आप जानते हैं उस आंदोलन का फायदा भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा हुआ था, क्योंकि उस वक्त माहौल बन गया था कि कांग्रेस भ्रष्ट है। और फिर इसका फायदा अन्य कई लोगों को हुआ, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं। तो ये तमाम चीजें हमारे सामने हैं। मगर बड़ा प्रश्न, क्या प्रशांत किशोर को भी बिहार के अन्ना के तौर पर पेश किया जा रहा है? वो प्रशांत किशोर जिनका अहंकार हम देख चुके हैं।
हम तुम्हें कंबल दिए थे, हमें आंख दिखा रहे हो, याद है कि भूल गए? फिर से देखिए, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है। कौन कौन छात्र लोग आए जरा बताइए तो। ये नया नया नेता भी आए हैं, बड़े सपने से अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता अरे भाई, अरे बात सुनो भाई, सुनो 2 मिनट सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे, हमसे कौन नेतागिरी मांगा करा। कंबल? आपसे विद्यार्थी लोग मांगे। बात यहां नहीं रुकती। हम सब देख चुके हैं कि जब पुलिस डंडे चला रही थी तब महोदय किस तरह से भाग रहे थे, और फिर विवाद उनके वैनिटी वैन को लेकर। जी हां, जब पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे थे तब वो नाराज हो गए थे। एबीपी न्यूज का वो क्लिप आपको याद होगा जब उनकी पत्रकार सवाल पूछ रही थी और नाराज हो गए थे प्रशांत किशोर ये कहते हुए कि मैं आपके सवालों का जवाब देने यहां नहीं बैठा हूं। जो बात प्रशांत किशोर कह रहे थे कुछ हद तक मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं, मगर किस बात से इत्तेफाक रखता हूं ये कुछ देर बाद में बताऊंगा। एबीपी न्यूज के साथ वो किस तरह से भिड़ गए थे, देखिए। जैसे मैंने कहा ना, मैं आपको बताता हूं मैं किस बात से इत्तेफाक रखता हूं। प्रशांत किशोर से तो सवाल पूछा जा रहा है, मगर गोदी मीडिया इस तरह के सवाल कभी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से नहीं पूछेंगे, तो यहां पर मैं इत्तेफाक रखता हूं। मगर हुआ क्या कि उनका जो वैनिटी वैन था और उसका जो नंबर सामने उभर कर आता है, यह नंबर जुड़ता है एक ऐसी कंपनी के साथ जिसका नाम है जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन। और ये जो जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन थे, इनके निदेशकों से जुड़ते हैं कुछ ऐसे लोगों के तार जो इस वक्त अडानी ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से जुड़े हुए थे 2 नाम, और ये 2 नाम थे गौरव भटेले, जो अब अडानी ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन के तार अडानी ग्रुप से जुड़ रहे हैं, इसीलिए यह कहा जा रहा है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी एक ही दिन पहले तेजस्वी यादव ने एक खुलासा किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अमित शाह ने नीतीश कुमार को फोन करके कहा था कि प्रशांत किशोर को जनता दल यूनाइटेड में अहम जगह दी जाए। बहरहाल प्रशांत किशोर के कार्यकर्ता को थप्पड़ पड़ने के बाद उनके जो कार्यकर्ता हैं वो अच्छे खासे उग्र हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं पटना के एम्स के बाहर उनके जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठा हो गए हैं और वो बवाल कर रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, उनमें नाराजगी है क्योंकि प्रशांत किशोर को उठाकर ले गए हैं, उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इस वीडियो को आइए देखते हैं। इस वक्त एम्बुलेंस के अंदर में है, पुलिस प्रशासन लोगों को रोक रही है और यहाँ पे जन सुराज के लोग पूरा एकदम जाम करके रखा हुआ है। देखिए कैसे हाथ हटाया जा रहा है प्रशासन, देखिए प्रशासन कैसे, देखिए प्रशासन जमीन पे लेट गए हैं, जमीन पे देख सकते हैं लाठीचार्ज हो गया है, लोगों को जबरदस्ती उठाया जा रहा है, लोगों को जैसा कि आप देख रहे हैं जमीन पे लोग लेट गए हैं। प्रशासन इसके अंदर में है, प्रशांत किशोर उसके अंदर में, बता दें वो पर्दा खोलिए, इसके अंदर है प्रशांत, पर्दा खोलिए। देखिए प्रशांत इस गाड़ी में एक एक आदमी को हटाया जा रहा है, एक एक आदमी को हटाया जा रहा है। बहरहाल इस बारे में दैनिक भास्कर क्या कहता है इसे भी मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रशांत किशोर को पुलिस एम्बुलेंस में एम्स लेकर गई है, उन्हें सभी लोगों से अलग कर दिया गया है। प्रशांत ने किसी भी तरह का इलाज कराने से मना कर दिया है और अपना अनशन जारी रखा है। वहीं मुजफ्फरपुर कोर्ट में बीपीएससी छात्रों को भड़काने के आरोप में प्रशांत पर केस दर्ज कर दिया गया है। प्रशांत 2 जनवरी से बिहार लोक सेवा आयोग में अनियमितताओं को लेकर पटना स्थित गांधी मैदान में प्रदर्शन कर रहे थे। पटना पुलिस ने गांधी मैदान खाली करा दिया है। यहीं पर बीपीएससी कैंडिडेट्स बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। तो इसमें दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर का किरदार बहुत ही रहस्यमय है। प्रशांत किशोर को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे कि आखिर उनके वैनिटी वैन के तार अडानी ग्रुप से क्यों जुड़ते हैं। ये जो जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन है, बार बार इस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये जो जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन है उसके तार अडानी ग्रुप से जुड़े हैं। और अडानी के तार किससे जुड़े हैं ये तो आप जानते ही हैं। और समानांतर तौर पर प्रशांत किशोर को एक अन्ना के तौर पर पेश किया जा रहा है, वो अन्ना जो पिछले 11 सालों से खामोश हैं।
यानी कि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार तमाम मुद्दों पर पूरी तरह खामोश रहते हैं। 2014 के बाद उन्होंने बोलना बंद कर दिया और अब प्रशांत किशोर सामने उभर कर आते हैं, जिन पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मैं कुछ बातें स्पष्ट कर दूं दोस्तों, छात्रों के लिए अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रशांत किशोर को थप्पड़ पड़े या उनके कार्यकर्ता को थप्पड़ पड़े, दोनों बराबर है। बिहार पुलिस को हिंसा का इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है, जिस तरह से इन्होंने बेरहमी से छात्रों के साथ हिंसा की थी। दिक्कत वहां है जहां आप अहंकार का परिचय देते हैं, जहां आप एक सामंती सोच का परिचय देते हैं, जब आप यह कहते हैं कि तुम्हें हम कंबल दिए थे ना। जी नहीं साहब, आपने उन्हें कंबल नहीं दिया। आपको इन सवालों का जवाब देना चाहिए कि आपको जो स्पॉन्सर कर रहा है उसके तार कहां से जुड़े हुए हैं। तो उन सवालों का जवाब दीजिए, अहंकार मत पालिए, क्योंकि जब आप जमीन पर उतरते हैं तो इस अहंकार से बात नहीं बनती है। लोकसभा चुनावों के दौरान प्रशांत किशोर की बौखलाहट बार बार सामने उभर कर आई थी। करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में आप इनकी बौखलाहट को देख रहे थे, किस तरह की ये बातें कर रहे थे, और अब एक बार फिर इनका किरदार और उससे जुड़ा हुआ रहस्य। बहरहाल मैंने हर बार कहा है कि बीपीएससी को लेकर जो छात्र आंदोलित हैं, जब तक वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह के नियमों का पालन कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूं। और हर बार मैंने कहा है, हिंसा का रास्ता अख्तियार करने की कतई जरूरत नहीं है। और आगाह रहिए उन लोगों से जो आपके आंदोलन को भ्रमित कर रहे हैं। वो कौन है आप तो जानते हैं ना। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।